Hello everyone. So today we are going to discuss about dead space in respiration. फिजियोलॉजी का टॉपिक है एंड मोस्टली हम लोग स्किप कर देते हैं बट इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये. सो अ डेड स्पेस रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर नो गैस एक्सचेंज अकर्स. जहाँ पे कोई भी गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा है उसको डेड स्पेस बोलते हैं. नाम से ही समझ में आ रहा है. छोटा सा टॉपिक है, देखो बहुत बड़ा नहीं है बट पढ़ना इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है डेड स्पेस की? ये हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में वेंटिलेशन की एफिशिएंसी को और रेस्पिरेटरी पैथोफिजियोलॉजी. कोई भी प्रॉब्लम है रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो वो समझने में और वेंटिलेशन कितना इफेक्टिवली हो रहा है ये समझने में हेल्प करता है. अब कितने टाइप के डेड स्पेस है? अनाटमिकल, एल्वियोलर एंड फिजियोलॉजिकल. ज़्यादातर तो अनाटमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ही पढ़ते हैं हम लोग बट एल्वियोलर डेड स्पेस भी होती है. ठीक है. अनाटमिकल डेड स्पेस क्या है? एयर इन दी कंडक्टिंग एयरवेज. मतलब जो नोज, ट्रेकिया, ब्रोंकाई में एयर है वो एनाटमिकल डेड स्पेस है. ठीक है. क्योंकि वहाँ पे कोई एल्वियोलाई तो है नहीं तो इसीलिए वहाँ कोई गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता. अब एल्वियोलर डेड स्पेस क्या है? एल्वियोलाई जो कि वेंटिलेटेड तो है लेकिन परफ्यूज्ड नहीं है. ठीक है. मतलब वो वाले एल्वियोलाइज जो कि परफ्यूजन में पार्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पार्ट ले ही नहीं रहे हैं. ठीक है. फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज द सम ऑफ एनाटॉमिकल एंड एल्वियोलर डेड स्पेस. इसको टोटल डेड स्पेस भी बोलते हैं. ठीक है. ये लंग डिजीजेस में बढ़ जाती है. फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस जो है वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस और एल्वियोलर डेड स्पेस मिला के जो बनता है, जो उसका सम आ रहा है वो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बन जाता है हमारा. एनाटॉमिकल डेड स्पेस नॉर्मली 150 ml के आसपास होती है हमारी बॉडी में. इंक्लूड द स्ट्रक्चर नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स. इसका काम क्या है? ह्यूमिडिफिकेशन करने का, वार्म करने का और फिल्टर आउट करने का एयर को. ठीक है. क्योंकि देखो पार्ट नहीं ले रही है इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बट हमारी जो एयर अंदर जाती है वो ह्यूमिडिफाई, वार्म और फिल्टर आउट होके जाती है. ठीक है. anatomical structures के थ्रू which are the nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi and bronchioles. alveolar dead space occurs due to ventilation without perfusion. अभी हमने डिस्कस किया था. कॉमन कॉजेज क्या है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से, लो कार्डियक आउटपुट की वजह से या फिर अगर पेशेंट शॉक में है तो हो सकता है ऐसा. ठीक है. कि एल्वियोलाई में एयर तो गई, वेंटिलेशन तो हुआ लेकिन परफ्यूज नहीं हो पाई, परफ्यूजन नहीं हो पाई. Then physiological dead space, it includes the anatomical dead space plus the volume of air in the alveoli which does not take part in the exchange of gases. जो कि anatomical dead space जैसे हमने बोला कि normally 150 ml के आसपास होता है. तो जो भी उसका वैल्यू निकला anatomical and alveolar दोनों का मिलाकर जो सम निकलेगा वो होगा physiological dead space. फॉर्मूला देख लेते हैं इसका. VD upon VT is equals to PaCO2 माइनस PeCO2 डिवाइड बाय PaCO2. जहाँ पे VD हमारी डेड स्पेस की वॉल्यूम है, VT हमारी टाइडल वॉल्यूम है, PaCO2 इज आर्टीरियल CO2 प्रेशर, PeCO2 इज एक्सपायर्ड CO2 प्रेशर. ठीक है. अगर आपको नहीं पता टाइडल वॉल्यूम क्या है, PaCO2 क्या है, इनके लिए अलग वीडियो है, आप वो जाकर देख लो. ठीक है. नॉर्मली 20 to 30% ऑफ द टाइडल वॉल्यूम इन दी हेल्दी इंडिविजुअल. मतलब जो टाइडल वॉल्यूम है उसका 20 to 30% फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होता ही होता है हर एक पर्सन के अंदर. क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है अब डेड स्पेस का? किन लोगों में डेड स्पेस बढ़ जाती है? जिनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, COPD के पेशेंट्स, ARDS के पेशेंट्स या फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन किसी को चल रही है, जैसे कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेशन मैनुअली नहीं हो रही है, मशीन्स के थ्रू हो रही है, उन पेशेंट्स. ठीक है. डिक्रीज डेड स्पेस इज वेरी रेयर बट
कुछ कंडीशंस में देख सकते हैं जिसमें कि एयरवे कोलैप्स हो रहा हो। डेड स्पेस इन मैकेनिकल वेंटिलेशन अभी हमने बोला था, तो इसमें क्या होता है कि बढ़ जाती है डेड स्पेस अगर वेंटिलेटर पे हो पेशेंट, बहुत सारी ट्यूबिंग्स लगी हो पेशेंट के। कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं हम इस डेड स्पेस को? एक तो जो अननेसेसरी ट्यूबिंग्स है, एक्स्ट्रा है, उनको हटा सकते हैं, मतलब जिसके बिना काम चल सकता है उनको हटा सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी डेड स्पेस रेशो, कितना डेड स्पेस है, उसका क्या रेशो आ रहा है, उसके हिसाब से हम लोग टाइडल वॉल्यूम को सेट कर सकते हैं, क्योंकि वेंटिलेशन जो है वो मैकेनिकली मशीन के थ्रू चल रहा है। एंड हमें कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना होगा एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड को असेस करने के लिए कि वेंटिलेशन एफिशिएंसी कितनी है पेशेंट। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया आई नो आपके लिए, बट अगर आप आईसीयू सेटअप पे काम करो तो आपको इजीली समझ आ जाए। अब डेड स्पेस को मेजर कैसे कर सकते हैं? दो मेथड्स होते हैं, फाउलर्स मेथड एंड बोहर्स इक्वेशन। फाउलर्स मेथड में से हम लोग एनाटॉमिकल डेड स्पेस को मेजर करते हैं यूजिंग द नाइट्रोजन वॉश आउट, एंड बोहर्स इक्वेशन से हम लोग फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस को मेजर करते हैं यूजिंग द आर्टीरियल एंड एक्सपायर्ड CO2। ठीक है, आपको ज़्यादा वैसे देखो फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस में अगर बात करूँ तो डेड स्पेस ऐसे मेजर नहीं करना पड़ता, बट यू मस्ट ऑलवेज नो एवरीथिंग, क्योंकि हमारे रेलेवेंस की चीज़ तो है। जब भी हम आईसीयू वाले पेशेंट्स के साथ डील करेंगे तो डेड स्पेस का रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो डेड स्पेस वॉज अ वेरी स्मॉल टॉपिक। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब फॉर मोर सच टॉपिक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।